हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका ट्रिपल सी ऑनलाइन टेस्ट क्वेश्चंस की एक और नई सीरीज़ में। आज हम बात करेंगे एमएस वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द फाइल टाइप डैश इंडिकेट्स द फाइल इज़ अ वर्ड डॉक्यूमेंट। एमएस वर्ड में बनाई गई फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? ऑप्शन ए डॉट डॉक, ऑप्शन बी डॉट डॉक्स, ऑप्शन सी डॉट एक्सएलएसएक्स, ऑप्शन डी डॉट पीपीटी। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी डॉट डॉक्स। देखिए, जब भी हम एमएस वर्ड का यूज़ करके कोई फाइल बनाते हैं या सेव करते हैं तो उस फाइल का एक्सटेंशन या सेकेंडरी नेम अगर आप उस फाइल की प्रॉपर्टी चेक करेंगे तो आएगा डॉट डॉक्स। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। फॉन्ट साइज कैन नॉट बी चेंज इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में हम फॉन्ट का साइज नहीं चेंज कर सकते। तो ये बात तो बिल्कुल गलत है, हम बिल्कुल कर सकते हैं। फॉन्ट का साइज़ हम कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं अपनी सहूलत के लिए। तो इसका आंसर है फॉल्स, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूज ऑफ द फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन। निम्नलिखित में से फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन का यूज़ क्या है? देखिए, फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन का यूज़ होता है किसी वर्ड या किसी ऑब्जेक्ट पर की गई फॉर्मेटिंग को हम कॉपी करके किसी दूसरे ऑब्जेक्ट या फॉन्ट पर पेस्ट कर सकते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, कॉपी द फॉर्मेटिंग ऑफ द टेक्स्ट एंड पेस्ट इट ऑन अनदर टेक्स्ट। ये होम टैब में क्लिपबोर्ड वाले सेक्शन में ही आपको ऑप्शन मिल जाएगा फॉर्मेट पेंटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट का उदाहरण कौन सा है इन ऑप्शन में से? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। जब भी हमें कोई टेक्स्ट बेस में लिखना हो नीचे की साइड तो हम यूज़ करते हैं सबस्क्रिप्ट का। तो यहाँ पर ये H2SO फॉर्मेट 2 और 4 बेस में लिखा हुआ है, ये उदाहरण है सबस्क्रिप्ट का। क्वेश्चन नंबर 5, 4 टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट आर देयर इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में 4 तरह के अलाइनमेंट होते हैं। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर, राइट और जस्टिफाई अलाइनमेंट। क्वेश्चन नंबर 6, द डिफ़ॉल्ट लाइन स्पेसिंग इन एमएस वर्ड 2013 इज़ 1.05। एमएस वर्ड 2013 में जो डिफ़ॉल्ट लाइन स्पेसिंग होती है वो 1.05 होती है। तो ये बात गलत है, बाय डिफ़ॉल्ट लाइन स्पेसिंग होती है 1.15। तो इसका आंसर है फॉल्स। क्वेश्चन 7, व्हेन यू प्रेस द की कॉम्बिनेशन कंट्रोल प्लस होम। जब आप कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस होम दबाते हैं तो क्या एक्शन परफॉर्म होगा? तो कंट्रोल प्लस होम से हमारा कर्सर फाइल के सबसे शुरू में स्टार्टिंग पॉइंट में चला जाएगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, द कर्सर विल मूव टू द टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट। क्वेश्चन नंबर 8, इन फॉर्मेटिंग टूल बार द मैक्सिमम साइज ऑफ फॉन्ट इज। फॉर्मेटिंग टूल बार में किसी फॉन्ट का मैक्सिमम साइज हम कितना कर सकते हैं? तो इसका आंसर है 72। देखिए, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी एक समझने की बात है कि फॉर्मेटिंग टूल बार में मिनिमम साइज़ होता है 8 और मैक्सिमम 72, लेकिन एमएस वर्ड में हम मिनिमम साइज़ कर सकते हैं 1 और मैक्सिमम 1638। लेकिन अगर बात होती है फॉर्मेटिंग टूल बार की तो वहाँ पे आप मिनिमम 8 और मैक्सिमम 72। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ टॉगल केस। टॉगल केस का उदाहरण क्या है इन ऑप्शन में से? तो टॉगल केस में क्या होता है कि किसी भी वर्ड का पहला कैरेक्टर स्मॉल लेटर में और बाकी सब कैपिटल में।
तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द शॉर्टकट की फॉर पैराग्राफ इंडेंट इज नॉट कंट्रोल एम। पैराग्राफ इंडेंट के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल एम नहीं है, तो इसका आंसर है फॉल्स। पैराग्राफ इंडेंट के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल एम ही होती है। देखिए होम मेन्यू में पैराग्राफ सेक्शन में आपको ये पैराग्राफ इंडेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। इससे क्या होगा कि किसी पैराग्राफ पे यदि आप कंट्रोल एम प्रेस करेंगे तो वो राइट साइड की तरफ जाएगा, वापस लाने के लिए कंट्रोल क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफ़ॉल्ट मार्जिन इन एमएस वर्ड 2013। एमएस वर्ड 2013 में डिफ़ॉल्ट मार्जिन कितना होता है? तो ये पेज लेआउट ऑप्शन में मार्जिन आपको मिल जाएगा ऑप्शन। देखिए डिफ़ॉल्ट मार्जिन होता है नॉर्मल, और नॉर्मल मार्जिन कितना होगा? टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट चारों तरफ से 1-1 इंच, ऐसे जगह छुटी हुई होगी पेज की चारों ओर से। तो इसका आंसर है बोथ एंड बी, क्योंकि नॉर्मल भी होता है मार्जिन, और नॉर्मल कितना होता है? चारों तरफ से या सभी साइड से 1 इंच। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, बोथ एंड बी। क्वेश्चन 12, इन एमएस वर्ड द डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन ऑफ पेज इज़ नॉट पोर्ट्रेट। पेज का डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट नहीं होता है, तो इसका आंसर है फॉल्स, पोर्ट्रेट ही होता है। दो ही तरीके के ओरिएंटेशन होते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। तो एमएस वर्ड में डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन होता है पोर्ट्रेट। पेज लेआउट मेन्यू में ही आपको मिल जाएगा ऑप्शन ये। क्वेश्चन 13, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट पेज साइज़ इन एमएस वर्ड। पेज का डिफ़ॉल्ट साइज़ क्या होता है? तो साइज़ होता है लेटर साइज़ डिफ़ॉल्ट। क्वेश्चन 14, इन विच मेन्यू हाइफेनेशन ऑप्शन अपीयर्स। तो हाइफेनेशन का ऑप्शन आपको मिलेगा पेज लेआउट मेन्यू में। हाइफेनेशन से क्या होता है? देखिए यदि जैसे हमने बचपन में इंग्लिश की कॉपी में जैसे कुछ नोट करते थे, तो आप कुछ लिख रहे हैं और स्पेलिंग पूरी नहीं हुई लेकिन लाइन पूरी हो गई, तो क्या करते थे बचपन में कि वो डैश लगा के ना, और जो स्पेलिंग बची हुई है बाकी उसको नेक्स्ट लाइन में लिख दिया। तो वो डैश लगाने का जो काम है उसे ही हम कहते हैं हाइफेनेशन। अगर आप वो एमएस वर्ड में करते हैं तो रेड कलर की लाइन आ जाएगी नीचे, वो बताएगा कि आपने गलत कर दिया। तो इसको आपको ऑप्शन को ऑन करना पड़ेगा। तो आप पेज लेआउट मेन्यू में जाएंगे, वहाँ पे आपको हाइफेनेशन का ऑप्शन मिलेगा, उसको आप ऑटोमेटिक कर देना। तो आपकी पूरी फाइल में हाइफेनेशन की ज़रूरत जहाँ भी होगी वो ऑटोमेटिक लगा देगा। क्वेश्चन 15, द मैक्सिमम जूमिंग इन एमएस वर्ड। तो एमएस वर्ड में मैक्सिमम जूमिंग होती है 500%। ऑप्शन बी। मिनिमम होती है 10%। क्वेश्चन 16, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की ऑफ हाइपरलिंक। हाइपरलिंक की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के। क्वेश्चन 17, इन एमएस वर्ड द बैकस्पेस की। बैकस्पेस की क्या करती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, डिलीट द कैरेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। कर्सर के लेफ्ट साइड में जो कैरेक्टर होते हैं उसको डिलीट करता है बैकस्पेस की। क्वेश्चन 18, द की कॉम्बिनेशन ALT + F इज़ यूज्ड फॉर। यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन में आप ध्यान रखना कि यहाँ पे देखिए ALT + F4 पूछ रहा है, ना कि कंट्रोल + F4। तो जल्दी जल्दी में क्या करते हैं स्टूडेंट, कंट्रोल F समझ के और पहला ऑप्शन ठीक है फाइंड टेक्स्ट, बस ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना ये ALT-F पूछ रहा है, तो ALT-F से क्या होता है? ओपन फाइल मेन्यू। ये ऑप्शन सी इसका यूज़ है ALT-F। क्वेश्चन 19, विच की इज़ यूज फॉर सेव एज। सेव एज करने की शॉर्टकट की क्या है? तो देखिए कंट्रोल S का यूज़ होता है केवल सेव करने के लिए, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है ये सेव एज, तो सेव एज करने की शॉर्टकट की होती है F12। क्वेश्चन 20, यू मेड अ मिस्टेक व्हेन वर्किंग योर डॉक्यूमेंट, हाउ कैन यू अनडू दैट एक्शन। आप कुछ काम कर रहे हैं एमएस वर्ड में और आपसे कुछ गलत हो गया, तो वापस एक एक्शन पीछे जाने के लिए आप क्या करेंगे?
मतलब उस एक्शन को अंडू करने के लिए। तो उसका जवाब है ऑप्शन सी, कंट्रोल Z। क्वेश्चन 21, द रन कमांड ऑफ MS वर्ड इन विन इज विन वर्ड। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। रन विंडो से अगर आपको MS वर्ड ओपन करना है तो वहाँ पे आप कमांड लिखते हैं विन वर्ड। क्वेश्चन 22, व्हाट इज़ द मेजरमेंट ऑफ A4 साइज। A4 साइज पेज का माप क्या होती है? तो इसकी देखिए चौड़ाई होती है 8.27 इंटू 11.69। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन 23, वी कैन नॉट क्रिएट अ PDF फाइल विद MS वर्ड। हम MS वर्ड का यूज़ करके PDF फाइल नहीं बना सकते। तो ये बात बिल्कुल गलत है, हम बना सकते हैं। जब आप फाइल सेव एज करते हैं तो वहाँ पे आप टाइप ऑफ फाइल PDF सेलेक्ट कर लीजिए, आपकी फ़ाइल PDF में सेव होगी। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, फॉल्स। क्वेश्चन 24, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग ऑप्शन रिमूव ऑल द फॉर्मेटिंग फ्रॉम द सेलेक्टेड टेक्स्ट। ये बात बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन 25, द शॉर्टकट की टू इंक्रीज द फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन। क्वेश्चन 26, the text appear on the top is every page is called। तो हर पेज के ऊपर जो टेक्स्ट लिखा हुआ आता है सेम, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं हेडर। क्वेश्चन 27, वी कैन चेंज द साइज ऑफ पेज फ्रॉम प्रिंट प्रीव्यू। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, हम प्रिंट प्रीव्यू से भी पेज के साइज़ को बदल सकते हैं। क्वेश्चन 28, द की कॉम्बिनेशन कंट्रोल आई इज़ यूज फॉर। कंट्रोल आई यूज़ होता है इटैलिक के लिए। क्वेश्चन 29, इन MS वर्ड वी कैन यूज़ ए पिक्चर ऑल्सो एज वाटरमार्क। हम वाटरमार्क का इस्तेमाल एक पिक्चर के रूप में भी कर सकते हैं MS वर्ड में। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, ट्रू। क्वेश्चन 30, इन विच मेन्यू मेल मर्ज ऑप्शन अपीयर्स। मेल मर्ज का ऑप्शन आपको मिलेगा मेलिंग मेन्यू में। क्वेश्चन 31, इफ अ वर्ड इज शोइंग रेड अंडरलाइन दिस मीन्स द स्पेलिंग ऑफ द वर्ड इज इनकरेक्ट। अगर किसी वर्ड के नीचे रेड कलर की अंडरलाइन आ रही है तो इसका मतलब ये होगा कि उसकी स्पेलिंग गलत है। तो ये बात ठीक है या गलत? तो ये बात बिल्कुल ठीक है। देखिए यहाँ पे हमने आपकी सुविधा के लिए एक एग्ज़ाम्पल लिखा है। मैंने यहाँ पे लिखा कंप्यूटर, इसकी स्पेलिंग गलत है तो इसलिए इसके नीचे ये रेड कलर की अंडरलाइन आ रही है। फिर नीचे दोबारा लिखी यही स्पेलिंग, लेकिन इस बार ठीक, तो उसके नीचे अंडरलाइन नहीं आई। तो MS वर्ड में यही बात है कि अगर किसी वर्ड की स्पेलिंग गलत होगी तो रेड अंडरलाइन आएगी। तो ये ऑप्शन है। ये सॉरी, ये गलत हो गया। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ट्रू। तो इसको आप प्लीज़ ठीक कर लीजिएगा, मैं भी ठीक कर दूंगा इसको। ऑप्शन बी इसका आंसर, बी। एक सेकेंड, ये सही है, ठीक गलत। यहाँ पे देखिए हमने MS वर्ड की शॉर्टकट की लिखी है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी MS वर्ड की शॉर्टकट की से। तो हमने A to Z जितनी भी शॉर्टकट की हैं कंट्रोल के साथ MS वर्ड में, उन सबको यहाँ पे लिख दिया है और उनका यूज़ भी। तो आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इनको नोट कर सकते हैं। यहाँ पे है कंट्रोल A से कंट्रोल J तक, उसके बाद आगे आएगा कंट्रोल K, फिर कंट्रोल L, M, N, O, P, Q, R, S और T। तो इनके आगे यूज़ लिखा है। फिर आगे चलते हैं, कंट्रोल U से है कंट्रोल V, W, X, Y, Z और कुछ फॉन्ट साइज़ बढ़ाने और घटाने की शॉर्टकट की भी है। तो वीडियो पॉज करके आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। देखिए फ़िलहाल वीडियो में आज इतना ही है बस। आपको वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक
लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा आगे की वीडियो के लिए। हम आगे भी आपके लिए ऐसे यूज़फुल वीडियोस बनाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।